अच्छा, तो हम लोग यहीं से कंटिन्यू कर रहे थे भाई कि इंटरफेस में हमें इनने ये देखा कि भाई प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं होता, सारी चीजें पब्लिक होती हैं। तो अगर मैंने वाइड रन लिखा है तो मेरे पास यहाँ पर मुझे कोई एक्सेस मॉडिफायर लगाने की जरूरत नहीं है। इंटरफेस बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक होता है। अब क्लास यहाँ पर एक फड्डा ये आ रहा था कि भाई मैं जब अपने प्रोग्राम को बिल्ड कर रहा था तो यहाँ पर मेरे पास इशू ये आ रहा था कि भाई नो सुटेबल मेथड फाउंड टू ओवरराइड, कि भाई रन जो है वो एक सूटेबल मेथड नहीं है जो कि ओवरराइड करे। क्लास जहन में रखना ये चीज कि अगर ये मेरे पास कार की क्लास है, ये मेरे पास बोर्ड की क्लास है, ठीक है, ये मेरे पास कार की क्लास है और ये बोर्ड की क्लास है। अब ये कार की क्लास भी इंटरफेस से इनहेरिट हो रही है और बोर्ड की क्लास भी इंटरफेस से इनहेरिट हो रही है। इन दोनों का पेरेंट कौन है, एक इंटरफेस। क्लास याद रखिएगा कि इंटरफेस के अंदर पहली बात तो ये है कि कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं आता, कोई वर्चुअल मेथड नहीं आता। यानी इंटरफेसेस के अंदर इंटरफेस खुद इटसेल्फ और उसके अंदर मेथड जो होंगे जो भी आएंगे वो क्या आएंगे, बाय डिफॉल्ट पब्लिक। इनकम्प्लीट मेथड होते हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन क्लास यहाँ पर जैसे ही मैं कंट्रोल डॉट करूंगा ना तो देखो मेरे पास दो चीजें आ गई, एक इम्प्लीमेंट इंटरफेस आई ट्रांसफॉर्मर और एक आती है, ये दूसरा तरीके कार है एक्सप्लिसिट इम्प्लीमेंट इंटरफेस। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट क्लिक करता हूँ ना तो देखो इसने वो ही मेथड रन का यूज कर लिया जिसके अंदर कार के अंदर विदाउट ओवरराइड कीवर्ड। समझ आ रही है चीज? इंटरफेस में अगर कोई मेथड इनकम्प्लीट बना हुआ है तो उसको किसी और क्लास से अगर इनहेरिट करने के बाद उसको जरूरत नहीं होती ओवरराइड करने की। अब मैं अगर अपने प्रोग्राम को बिल्ड करूं तो देखो ये सक्सेसफुली, अब यहाँ पर मेरे पास किसको कह रहा है, बोर्ड को कह रहा है। अब बोर्ड भी क्योंकि इंटरफेस से इनहेरिट हुई हुई है तो इसको भी एक सुइटेबल मेथड चाहिए रन होने के लिए। इसने भी रन का मेथड जनरेट कर दिया और मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन कार रन। इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन बोट रन। अब यहाँ पर इसको बिल्ड करता हूँ तो देखो ये सक्सेसफुली बिल्ड हो गई। ये चीज समझ में आ रही है कि अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म, यार उज़ैर अपना माइक बंद कर लो। पता नहीं क्यों म्यूट नहीं करते आप लोग, जब आप लोगों से कहा जाए अनम्यूट करो तब गायब हो जाते हो सबके यार माइक। आपने ना रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई, जैसे ही हम ज्वाइन होते हैं ना हमारा माइक रिस्ट्रिक्शन ऑन नहीं रहता लगाई हुई, मुझे एक एक करके ना इंडिविजुअल से रिस्ट्रिक्शन हटानी पड़ती है। भाई चलो अब तुम बोलो, अब तुम बोलो, आपकी अपनी मर्जी। जब भी कोई हुज्जत हो महसूस तो आप माइक अनम्यूट करो, बात कर लो, फिर बंद कर दो। ये होता है तरीका। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पे समझाने का मकसद ये था, हमने इंटरफेस यूज किया। इंटरफेस को कोई वर्चुअल और इंटरफेस से इनहेरिट होने वाली क्लास को कोई ओवरराइड के कीवर्ड की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड, अब ये प्योर एग्जांपल है किसकी, पॉलीमॉर्फिज्म की, कि इंटरफेस का हम लोग ना तो यहाँ पर इक्वल टू न्यू करने के बाद आई ट्रांसफॉर्मर, ना तो इसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और ना ही इसके अंदर इंटरफेस के अंदर कोई मेथड हम लोग बना सकते हैं ऐसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर इसको यूज कर लिया यानी बॉडी बना दी और बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पर इसको कर दिया ट्रांसफॉर्मर रन, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया पब्लिक, मैं यहाँ पे इसको करूँ पब्लिक वर्चुअल, और वर्चुअल के बाद अगर मैं यहाँ पर इसको ओवरराइड करूँ चलाने के लिए तो भाई माजरत यहाँ पर ये मुझे दे देगा एरर। मॉडिफायर वर्चुअल इज नॉट वैलिड। जब मैं इस पे करूं तो किसके लिए वैलिड, इंटरफेस के अंदर। इंटरफेस के अंदर पहली बात मॉडिफायर नहीं आता, ठीक है भाई, मॉडिफायर हटा दिया। फिर वर्चुअल, भाई वर्चुअल भी नहीं आता, समझे इस बात को? चलो ऐसी रन हो जाए तो भाई ऐसी भी रन नहीं होगा।
चलो ये भी हटा दिया। अब रन हो जाए तो भाई अभी भी रन नहीं होगा। क्यों रन नहीं होगा? क्या एरर दे रहा था कि भाई इंटरफेस मेंबर कैन नॉट हैव अ डेफिनेशन। अब आया समझ में? ये है हमारे पास प्योर एग्जांपल, प्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। है या नहीं? आप लोग डिसाइड करके बताओगे, मुझे नहीं पता। है सर है। ठीक है भाई, हो गई। अब यहां पर हमसे कह रहा था कि भाई एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंटेशन भी तो आ रही थी ना एक, उसका क्या मतलब होगा? अगर फॉर सपोज इस क्लास को भी मैं क्या कर देता हूं, यहां पर इसको भी मैं बना देता हूं इंटरफेस, ठीक है, और आई कार के नाम से। फॉर एग्जांपल ये भी मेरे पास इंटरफेस, और इसके अंदर भी एक मेथड मैंने बना लिया रन का, ठीक है। तो भाई आ गया वायरस, आ गया भाई। सर ये वायरस आया हुआ है, मेरे नाम से अकरम ही आया हुआ खान, अकरम खान। है। यस सर। चलो जी, इसको रिमूव करते हैं और सिक्योरिटी इनेबल करते हैं। ताला लगा दे सर मीटिंग का। लगा दिया ताला। आज जिस दिन इनके ऊपर सर एक ये चादर आज ही ही हो गई रहा ना। है, आज ही फेक आईडियों से आ रहे हैं सर ये। पता नहीं क्या चक्कर है आज, या सर हो वो सकता है भाई वैलेंटाइन मेरे घर का नेट नहीं है, इसलिए मेरा घर का नेट सिक्योर है। तो सर आप क्या यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में बैठे हूँ हैं? भाई, यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ। अच्छा। कल नहीं आऊंगा, कल छुट्टी करूंगा। सर कल हम आएंगे तो आप नहीं आएंगे। सर अरे सर आपसे हम मिलने आ आ अरे रहे रहे हैं। यार हैं नहीं करो तुम लोग, क्या हो सर यार। ये। सर सर हम आ कब रहे से हैं कल। बोला हुआ आपको, ऐसा थोड़ी होता है। सर वो ब्लैक वीगो में आएंगे, आपके लिए बिठा के लेके जाएंगे आप। सही है। चलो खैर, अब यहाँ पर हम लोग आई कार की बात कर रहे थे, इसमें भी ये रन का मेथड। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई आई कार, ये कुछ जहन में आ रहा है ये काम क्या किया है मैंने? इसको क्या कहते हैं, कौन बताएगा? जी क्लास। मल्टीपल इनहेरिटेंस सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा ये मोहम्मद हमजा अपनी क्लास के हैं, 11125। ट्रिपल 125। चलो जी एडमिट कर लेते हैं, अल्लाह मालिक। चलो सही है। हाँ भाई, ये कुछ जहन में आया, ये क्या था? क्या ये चीज अचीव हो रही थी पिछली क्लास में? नहीं सर, ये इंटरफेस के कीवर्ड की वजह से अचीव हो रही है ना। हाँ सही है। तो अब सी शार्प में डायरेक्टली इस टाइप की क्लासेस जिनका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता हो, वो एट अ टाइम किसी एक क्लास से ही इनहेरिट हो सकती है। लेकिन अगर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस करनी है, अब आप यहाँ पे देखो, नोटिस करो, बोट एक चाइल्ड है जिसका एक पेरेंट आई ट्रांसफॉर्मर है और एक पेरेंट आई कार है। आई कार इनकी अम्मी हो गई और आई ट्रांसफॉर्मर क्या हो गए, इनके अब्बू हो गए। फॉर सपोज, ठीक है। तो इस तरीके से सी शार्प में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैं डॉट करता हूं तो मुझे यहाँ पर एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंट दे रहा है। जब मैं एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूं तो आप यहाँ पर ये देखो, इसने ये क्या जनरेट कर दिया। फुरकान जाहिद, प्रेजेंट हो तुम? फुरकान जाहिद, तुम तो प्रेजेंट हो, तुम्हारे नाम से एक और रिक्वेस्ट आई है भाई। तुम्हारे नाम से एक और यूजर आया। खैर, अब यहाँ पे देखो एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंटेशन क्या है, इस चीज को समझो कि भाई अब चाइल्ड के अंदर इसका एक पेरेंट की इंप्लीमेंटेशन ये आ गई, उसी चाइल्ड के अंदर उसके दूसरे पेरेंट की इंप्लीमेंटेशन ये आ गई बाय यूजिंग कॉन्केटिनेशन। ये यानी अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन बोट इज
या बल्कि मैं कहता हूं इसको कि आई कार इज लाइक बोट, ऐसा है। और अगर मैं यहां पर इसको कहता हूं कंसोल डॉट राइट लाइन आई ट्रांसफॉर्मर इज लाइक बोट, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंटेशन इंटरफेसेस की। वो क्या थी? इम्प्लिसिट, जिसमें हमारे पास क्या था कि एक इंटरफेस का एक क्लास के अंदर। अब यहां पर ये दो इंटरफेसेस हैं जो कि इंप्लीमेंट हो रहे हैं एक सिंगल क्लास में बाय यूजिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस। और कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं? वाइट इंटरफेस डॉट करने के बाद रन का मेथड देखो, इसके पास भी है, इसके पास भी है। मैं यहाँ पर इसको बिल्ड करके देखता हूं। अब यहाँ पे मेरे पास क्या एरर आ रहा है? यूज अ न्यू कीवर्ड। चलो ये न्यू कीवर्ड हमने लगा दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? नेम स्पेस कार। हाँ, यहाँ पर ये आ जाएगा आई कार, न्यू कार, ये वाला हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई ट्रांसफॉर्मर इज लाइक, हमसे क्या कह रहा है? बोट। हमें क्या करवाना है? हमें ये भी प्रिंट करवाना है आई कार इज लाइक बोट। ये कैसे प्रिंट होगा? पहले जी आई कार कर स्टूडेंट देंगे ना। हैं, क्या करूं मैं? आई ट्रांसफार्मर को आई कार कर। आई कार कर दिया। इसको ऐसा कर लेते हैं कि आई ट्रांसफॉर्मर को हमने आई कार कर लिया। सही है, अब चलेगा? निश्चित। भाई ये माइक बंद कर दिया करो। अब ये तो आई कार इज लाइक बोर्ड चल रहा है, आई ट्रांसफॉर्मर गायब हो गया। अगर मैं यहाँ पर ये वाला काम दोबारा कर दूं तो चल जाएगा? क्या ये वाला काम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, मुझे ये वाला काम करना पड़ेगा। अब ये वाला अगर मैंने काम कर दिया तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं क्लास बना बना। नए सिरे से करते हैं। अब बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या करना है? बोर्ड की क्लास है, उसके अंदर क्या इंप्लीमेंट हो रहा है? आई कार का मेथड और आई ट्रांसफॉर्मर का मेथड। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि बोर्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा या नहीं? बोट बी इक्वल टू न्यू, ये वाला काम होगा या नहीं? बी डॉट करने के बाद ये तो नहीं मिल रहा रन का मेथड। जी क्लास सॉल्यूशन। सर आई ट्रांसफार्मर से एक ऑब्जेक्ट बनाए और आई कार से एक ऑब्जेक्ट बनाए आई जिसमें न्यू ट्रांसफॉर्मर से बोर्ड एक लग रहा ऑब्जेक्ट बना लिया T1, इसको भी न्यू बोर्ड से कर दूं, ये कह रहे हो? यस सर। न्यू बोर्ड आ गया और एक अब एक और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना बनाए। दिया मैंने आई कार जी। C1 इक्वल टू न्यू बोर्ड। अब क्या करूं? सॉरी मैंने यहाँ पर सर T1 डॉट रन और C1 डॉट रन।
तो T1 डॉट करने के बाद रन हो गया, और इसी तरीके से C1 डॉट करने के बाद ये रन का मेथड मिल गया। हो गई पॉलीमॉर्फिज्म अचीव। साथ साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि भाई इंटरफेस क्यों यूज किए। इंटरफेस एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई एक्सेस मॉडिफायर हम लोग नहीं लगाते, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। और दूसरी बात, एक इंटरफेस टोटली तौर पर एक इनकम्प्लीट थिंग है। और अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करनी हो, अब यहाँ पर देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे अचीव हो रही है कि भाई बोर्ड एक चाइल्ड है जिसने कुछ प्रॉपर्टी अपने इस पेरेंट से लेगा, कुछ प्रॉपर्टी इस पेरेंट से लेगा। सही है? अगर मैं हूं, मुझ में कुछ प्रॉपर्टीज मेरे अब्बू की हैं, मुझ में कुछ प्रॉपर्टीज मेरी अम्मी की हैं, नेचर की अगर बात कर लो तो ऐसा पॉसिबल है ना। तो चाहे दिखने में या आदत वाइज या कलर वाइज या कुछ भी, आप लोग अपने कुछ प्रॉपर्टीज या फंक्शनैलिटी अपने फादर से लेते हो, कुछ फंक्शनैलिटीज किससे लेते हो, मदर से। जब भी ये कॉन्सेप्ट आ जाए तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। और इसको अचीव करने का तरीकेकार क्या है? बाय यूजिंग इंटरफेस। और साथ साथ अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव हो रही है। जी स्टूडेंट्स, सवाल ये है मेरा, यहाँ पर जो आपके सामने कोड लगा हुआ है, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव हो रही है? सर वजूद नहीं है क्लासेस। किसका वजूद नहीं है? आई ट्रांसफार्मर का कोई वजूद नहीं। सही है, इनकी अपनी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। ये किसके अंदर इंप्लीमेंट हो रहे हैं? बिहेव लाइक बोर्ड। ठीक है भाई। तो ट्रांसफॉर्मर बिहेव लाइक बोर्ड, आई कार बिहेव लाइक बोर्ड। So this is a pure example of polymorphism, और that's enough। आज का जो है वो मेरे पास कंटेंट ये था। एक नजर मैनुअल पे डाल लेते हैं कि मैनुअल में और कोई चीज सुनी नहीं। सर ये सारी कोडिंग भेज दीजिए। सर इसके नीचे ट्रांसफॉर्मर कर दें न्यू कार की जगह। क्या कह रहे हो? कहाँ पे? इधर की क्या कर दूं? महादर्शक बस वीडियो है तुम लोगों के पास, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको इम्प्लीमेंट करना, खुद करो तो ज्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा। हाँ महात, क्या कह रहे हो भाई? ऑडियो में बता दो अगर पॉसिबल है तो। सर मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने पहले बोला था। अच्छा अच्छा सर, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और व्हाट्सएप में कंट्रोल वी। नहीं भाई मुझे नहीं आता। ये लो चैट पे दे रहा हूँ, इसको देख लेना। भाई यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अपकमिंग लैब में तुम लोगों का वाइवा एक्सपेक्टेड है, लैब नंबर 1 से लेकर लैब नंबर 12 तक, 13 तक। क्योंकि लैब नंबर 13 जो होगी वो क्लास रिलेशनशिप हैज अ रिलेशनशिप, जिसमें हमारे पास एसोसिएशन, कंपोजिशन, एग्रीगेशन, ये तमाम चीजें सर लैब 8 तक आएंगे। है ना, उसके बाद ले लें बेहतर नहीं? क्यों? बेस लेने नंबर बेस 8 तक ले चुके हैं ना। अच्छा दूसरी बात ये है कि तुम लोगों के जो एलएमएस में मार्क्स लगेंगे ना, वो बेसिकली उसके हैं 12 लैब के होंगे, 12 लैब के। मैनुअल में तुम्हारे पास 13 लैब्स हैं, लेकिन एक लैब जो है वो एज अ बोनस के तौर पर अगर किसी लैब में कमी बेशी होती है तो वो हाईएस्ट नंबर वाली उठाई जाती है।
लेकिन मैंने आप लोगों को पहले बता दिया लैब नंबर 1 से लेकर लैब नंबर 10 तक तो मैं डिट्टो वही लगाऊंगा जो लैब नंबर 11, 12, 13 में से 2 वो सेलेक्ट करूंगा जिसके आप लोगों के मार्क्स ज्यादा है। सर कटे ही लैब 10 के अंदर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, लैब 10 से पहले वाली लैब। ऐसा ही है और भाई। सर 14 लैब्स होती हैं और 15 में 14 फाइनल लैब होता है। नहीं, देखो एक मिड टर्म का भी तो ब्रेक आता है ना। लैब नंबर 1 से लेकर लैब नंबर 8 तक की क्लासेस होती हैं। लैब नंबर 9 जो 9वां वीक होता है उसमें मिड टर्म होती है, उसमें कोई क्लास नहीं होती आपकी। 9 हफ्ते हो गए। उसके बाद जो 10वां हफ्ता होता है वो हमारी लैब नंबर 9 होती है। 11वां हफ्ता लैब नंबर 10, 12वां हफ्ता 11, 13वां हफ्ता लैब नंबर 12 और 14th वीक लैब नंबर 13 और 15 वीक में फाइनल लैब टेस्ट। लैब टेस्ट भी आप लोगों का भाई अनकरीब है। असाइनमेंट नंबर 2 कब तक की ड्यू डेट थी भाई इसकी? 22 अक्टूबर है सर। दिसंबर तक की। 22 नवंबर। 21 नवंबर 11:59 पर, यानी 21 तारीख को ही सबमिशन होनी चाहिए। यहाँ पे 1 मिनट की वजह से भी अगर सबमिशन हुई ना तो असाइनमेंट में से 3 नंबर माइनस कर दूंगा मैं। 3 नंबर अच्छा 60 सर में से वाइवा मार्क्स मतलब होंगे पूरा ही लेंगे? जी। वाइवा लैब 1 से 13 तक होगा? लैब नंबर 1 12 से तक? 13 तक होगा। इंडिविजुअल। और हो सकता है मैं ऐसा करूं कि लैब नंबर जो 13 के जो 5 नंबर हैं वो पूरे वाइवा के रखूं। अब उसमें से जितने लोग ले सकते हो लोग 12 तो लैब नंबर 12 तो टास्क तक के तो तुम लोगों ने सबमिट करवाने ही है। या तो टास्क में गेन कर लो या वाइवा में गेन कर लेना। सर बस कर से कितने वाइवा लेंगे सर? सर ये सिर्फ आप हमारे साथ ही कर रहे हैं, बाकी क्लास वाले तो बोल रहे हैं सरफान तो बड़े अच्छे जा रहे हैं। वाइवा भी नहीं लिया झूठ ये बोल रहे हैं वो वो। लोग, झूठ बोल रहे हैं। उनकी नहीं सर बातों में नहीं वाइवा आया नहीं करो। लिया अरे आपने झूठ उनका। नहीं बोल रहे, वो हाँ मैंने झूठ तो नहीं वाइवा बोल नहीं रहे। लिया, लेकिन मैंने वाइवा नहीं लिया, लेकिन सर चेकिंग जो है आपने वो हमसे उन दो लोगों की बहुत सर सर ज्यादा आपने है। हमसे ज्यादती कर दो रहे हैं सर। तो फिर सर सर ये सही है, मार्क्स वार्क्स तो सब यहीं रह जाएंगे सर, ये तो लेके सब थोड़ी यहीं रह जाना जाएगा। था। मत भागो मार्क्स के पीछे, आखिर मत तंग आखिरत किया की करो। तैयारी करनी है सर। हेराम हम तो अपनी क्लास लेते हुए जो है वो साथ साथ काम चला रहे होते हैं। सारे सारे काम पैरेलल चल रहे होते हैं। सर मेरा इशू देख लीजिएगा क्लास के बाद। अच्छा सही है। सर आप डबल आई भी पढ़ाते हैं? पास इस दफा नहीं है मेरे पास, और समर में मिली, उससे पहले मिली है, मैंने पढ़ाया है डबल आईसीडी। मतलब पहले सेमेस्टर में ही बच्चों को झटका लग गया? नहीं, अभी वो तकरीबन पिछला जो फॉल था ना उसमें पढ़ाया था। सर पढ़ाई हाईएस्ट होगी मार्क्स ना कितने सर, थे? आपने थ्योरी तो नहीं पढ़ाई होगी? नहीं थ्योरी सर अभी नहीं, हाई थ्योरी सर मुझे हाईएस्ट एमएस के मार्क्स तो बाद होंगे मिलेगी। 70 तक होंगे हाईएस्ट मार्क्स तो। नहीं भाई, तो खैर ऊब अटेंडेंस को दे तो दो अब छोड़ो थोड़ा। ना। मोहम्मद एहतशाम खान, मोहम्मद एहतशाम 10920। नेक्स्ट कौन है? अंसार अली, सही है भाई। मोहम्मद जुनैद, ठीक है। मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलमान 11001। हाँ अच्छा जी। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा
भाई ये मीटिंग भी लेस देन अ मिनट रह गई, दोबारा से ज्वाइन करो, मैं बंद कर रहा हूँ, फिर अटेंडेंस देना। जिनका अभी तक के नाम आ चुका है वो ज्वाइन ना करें भले से, बाकी सब ज्वाइन करेंगे।